जय हिंद साथियों। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक रिमाइंडर जो है कि बेल्ट्रॉन वैकेंसी से रिगार्डिंग है। बेल्ट्रॉन वैकेंसी अभी 2 सप्ताह पहले आया था, उसी के रिगार्डिंग आपके लिए सूचना है। साथियों, बेल्ट्रॉन की वैकेंसी एक बार और आप लोग को याद दिलाते हैं, वैसे लोग भर सकते हैं जो इंटरमीडिएट पास हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में पास हो तो वो बेल्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कौशल योजना के अंतर्गत जो भी कंप्यूटर की सीखे हैं 400 घंटे का, तो वो भी बेल्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग पहले से भी जानते थे, पहले ही बता चुके थे, लेकिन इसको हम इसलिए लाए हैं, दोबारा सूचना आपको दे रहे हैं, क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। लास्ट डेट आपका 15 मार्च है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, क्योंकि देखिए इसका जो सिनेरियो है ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, बीएसएससी इंटर लेवल का भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी इसका तैयारी हो जाएगा। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर पूछ रहा है और बेल्ट्रॉन में भी कंप्यूटर पूछ रहा है। तो आप एक का तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का तैयारी हो जा रहा है। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो अगर आरआरबी टेक्नीशियन का तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखिएगा कि लेवल 5 के लिए 15 नंबर का कंप्यूटर है, 15 या 20 नंबर का लगभग कंप्यूटर से है। तो अगर आप उसके लिए कंप्यूटर का तैयारी करते हैं तो भी आपका हो जाएगा बेल्ट्रॉन के लिए तैयारी। तो देखा ये जा रहा है कि बेल्ट्रॉन का तैयारी आप नहीं भी करते हैं, अगर आप रेलवे का भी करते हैं तो भी आपका तैयारी हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेक्नीशियन का भी तैयारी करते हैं तो भी आपका तैयारी हो जाता है। तो जब आप तैयारी नहीं करें फिर भी तैयारी हो जा रहा है तो दिक्कत क्या है, भर ही दें। क्योंकि अभी तक हम रिकमेंड नहीं कर रहे थे, इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें देख रहे थे कि पैसा भी लग रहा था, प्लस सुनते हैं थोड़ा झोल मोल होता है, तो इसलिए इसमें नहीं हम बता रहे थे। प्लस क्या है कि सभी लोग उतने अच्छे से टाइपिंग जो कर भी नहीं पाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बात देखिए क्या दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत है टाइपिंग का। इसमें टाइपिंग का 3 ऑप्शन दिया है, इंग्लिश, हिंदी और एक दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ज़्यादा बेल्ट्रॉन जो है वो मांगता है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग मस्ट, क्योंकि पैनल वो जो बनाएगा वो हिंदी टाइपिंग के अनुसार पैनल बनाएगा, ठीक है। लेकिन दिया है इंग्लिश का भी ऑप्शन। तो इसके रिगार्डिंग क्या करना है, तो देखिए अगर आप हिंदी सीख सकते हैं 2-3 महीने में, 2-3 महीने ज़्यादा ही लग जाएगा क्योंकि 2-3 महीने में तो एग्ज़ाम होगा, फिर 1-2 महीना मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए। तो अगर इतने में आप हिंदी सीख सकते हैं तो आप हिंदी ही चूज कीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी हिंदी का है। अगर आप हिंदी से टाइपिंग टेस्ट पास करते हैं तो आपका पैनल में नाम ऊपर रहेगा, जिससे आप सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं और इंग्लिश में अगर आप पास करते हैं तो आप फिर भी क्वालिफाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप बेल्ट्रॉन बन सकते हैं, लेकिन आपका पैनल में नाम नीचे रहेगा। तो ज्वाइनिंग करते करते बहुत समय लग सकता है, या फिर होना हो कि उसका सीट फुल हो जाए तो ना भी ले, ऐसा है। और एक है हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज करने में फ़ायदा देखिए, एक है कि अगर आप हिंदी चूज किए और इंग्लिश दोनों चूज किए हैं, अगर हिंदी में आप फेल कर गए और इंग्लिश में पास कर गए, तब आपका रिजल्ट किससे बनेगा, इंग्लिश से बन जाएगा।
पैनल में आप नीचे हैं, लेकिन आपका मेरिट बना हुआ है, कभी ना कभी आपको ज्वाइन कराएगा। अगर हिंदी से पास कर गए तो बहुत अच्छा है, पैनल में नाम आपका ऊपर रहेगा। तो यही सब जानकारी आपको देना था, क्योंकि लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था लड़का को, तो ये बताना जरूरी था। और सबसे बड़ा बात है कि 15 तारीख इसका लास्ट डेट है। फिर से आप रिमाइंड कर लीजिए, 15 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग जाइए जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी जिनके पास भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, और होगा ही, क्योंकि अभी आगे आप लोग इंटर का भरे हैं, इंटर लेवल भरे ना, BSS इंटर लेवल, तो होगा ही। तो जाइए अप्लाई कीजिए। थैंक यू।